नमस्कार विद्यार्थियों, माई सेल्फ राहुल सैनी, टीम मैथ सीएलसी सीकर से। तो आज हम बात करेंगे पीवाईक्यू 2023-24 की। इसका आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन। सीएलसी सीकर की एकमात्र संस्था जो हर साल अपने नए नए तरीकों से बच्चों को किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाती रहती है। तो ये उन बच्चों के लिए जो इस साल 2024-25 में अप्रैल वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो वो बच्चे इन वीडियोस को देख करके अपने टॉपिक को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेट लाइन में मेंस 2023 का। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स हमें गिवन है, उसका ऑर्थो सेंटर अल्फा बीटा है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ये ट्राइंगल है हमारा, जिसका नेमिंग हम अज्यूम करते हैं। ए आपका है 1,2, बी आपका है 2,3 एंड सी आपका है 3,1। ऑर्थो सेंटर क्या है? एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो लेट सपोज ये आपका H, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। सो स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट करते हैं, तो वो आएगा 2 - 1 1 डिवाइड बाय माइनस का 1 - 3 2। एंड सिमिलरली फॉर दिस H आपका अल्फा कॉमा बीटा है, इसकी स्लोप M ऑफ BC वो आएगा 3 - 1 2 एंड 2 डिवाइड 2 - 3 - 1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। सो स्लोप्स आ गई है। इस केस के लिए पहले M ऑफ BH की स्लोप निकालते हैं, दैट इज बीटा -3 अपॉन अल्फा -2। एंड सिमिलरली फ्रॉम दिस M ऑफ AH वो आएगा आपका बीटा -2 अपॉन। सो डायग्राम से आपको अगर देखे ऑब्जर्व करें तो AH परपेंडिकुलर है आपका BC के। सो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट आपका क्या होगा? -1 के इक्वल। तो M ऑफ BC आपका है -2 मल्टीप्लाई M ऑफ AH हमने कैलकुलेट करा है परपेंडिकुलर टू BC। M ऑफ AH है आपका B -2 अपॉन अल्फा -1, माइनस से माइनस कैंसिल। सो इक्वेशंस आई है आपकी यहां से 2 बीटा -4 इक्वल्स टू में, सो अल्फा -2 बीटा इक्वल्स टू में -3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली BH is also perpendicular to AC. So again same condition apply करते हैं। M of BH that is beta -3 upon alpha -2 and M of AC है -1/2 equals to में -1। The second equation जो बनी है हमारी माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा -3 equals to 2 alpha -4. So 2 alpha equals to beta +1. When you have to solve both equation by using elimination or substitution method, alpha आपका आएगा 5/3 and beta आपका आएगा 7/3. सो अल्फा एंड बीटा हमें कैलकुलेट हो गया है। सो हमें चाहिए एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है जिसका रूट है आपका अल्फा +4 बीटा एंड 4 अल्फा + बीटा। तो सबसे पहले अल्फा +4 बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 + 5 33/3 11 एंड सेकेंड रूट आपका है 4 अल्फा + बीटा। 4 अल्फा प्लस, तो 4 × 5 20 डिवाइड बाय 3 + 7/3 दैट इज 9। सो बोथ रूट्स आर 11 एंड 9। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका सम ऑफ रूट हो गया 20 एंड प्रोडक्ट ऑफ 99। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2003 में पूछा हुआ है। कैन बी रिटर्न एज दिस, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंबाइंड फॉर्म बन जाएगी। द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो फॉर्म में होती है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस में, बट एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला दोनों केस में सेम होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। कंपेयर करने से पता लगा ए आपका 2 है एंड बी आपका माइनस का 3 है, एच होता है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज हाफ। अगर आप इनको यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन। आपका एंगल बाइसेक्टर इनको पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10xy। सो क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट OA and OB on the positive direction of x-axis and y-axis. According to this given condition, I think line में let's suppose ऐसा है, A portion यहाँ कट हो रहा है, B इंटरसेप्ट फॉर्म है। If the perpendicular from the origin O to this line makes an angle of pi/6 with positive direction of y-axis, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, and this angle is pi/6 means 30 degree, so this angle is 60 degree, and the area of triangle OAB, ये O है, ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर A और ये आपका B, तो हमारे अकॉर्डिंग हाफ AB आपका किसके इक्वल है, 98√3 बाय, हमारा ओवरऑल टास्क है A और B कैलकुलेट करना। तो स्टार्ट करते हैं आगे। लेट सपोज ये लेंथ है आपकी P है, ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ। तो बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो cos 60 की वैल्यू, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, तो 90 की जस्ट सामने वाला हाइपो है आपका A, तो बेस हो जाएगा P। तो P की वैल्यू आ चुकी है या A आ चुका है, A इधर 1/2, तो A आ गया आपका 2P, P अगर लेंथ है। एंड सिमिलरली फॉर दिस ट्राइंगल, एंगल है आपका 30 के जस्ट अपोजिट होता है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपो, तो बेस आपका हो गया P बाय B इक्वल्स टू में cos 30 that is √3/2, तो 2P by √3 which is the value of B. So A and B पता है, हाफ AB गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हाफ A आपका है 2P एंड B आपका है 2P बाय, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, B आपका है 2P बाय √3 करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू 98√3 बाय, क्रॉस वेरीफाई 98/3 multiply √3, so this become √3 and this cancel from this, 2 से 2 cancel, 2 से 49, तो P स्क्वायर एक लेंथ है, so P must be positive, it means P का करेक्ट आंसर आ चुका है 7। बट हमें P नहीं निकालना था, हमें A और B चाहिए, तो A था 2P, तो ये हो गया 14 और B हो गया आपका 14/√3, एंड A एंड B से रिक्वायर्ड आंसर है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A का स्क्वायर 196 माइनस 196 डिवाइड बाय 3। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका फर्स्ट 392/3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। A light ray emits from the origin making an angle 30 degree with the positive x-axis after getting reflected by the line. If this ray intersect x-axis at Q, then the abscissa of Q. तो ओवरऑल इसका डायग्राम समझते हैं कि क्या बोला है। लेट्स सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, x + y = 1, लाइन ये रही हमारी। एक रे हमारी यहां से स्टार्ट हुई है 30 डिग्री एंगल पर, देन रिफ्लेक्ट होगी, लेट्स सपोज दिस 30 एंड
ये हमारा पॉइंट है, लेट सपोज ओ, पी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, क्यू पॉइंट आपका ये है, क्यू पॉइंट का एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट आपका 0,0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी भी आ जाएगा। स्लोप है इसकी 1/√3 बिकॉज एंगल विथ एक्स एक्सिस है आपका 30 डिग्री एंड 0,0, तो y इक्वल्स टू x/√3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ओपी एंड हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल p कैलकुलेट करना है। p पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ ओपी एंड x प्लस वाई। सो p पॉइंट के लिए एक तो हमें गिवन है y इक्वल्स टू x/√3 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। x प्लस वाई को पुट किया, सो x आ गया आपका √3/√3 प्लस 1 एंड x आ चुका है। तो पॉइंट P मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां, √3 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कैंसिल 1/। सो एक पॉइंट और मिल चुका है, एक पॉइंट और हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर आप एक ऑप्टिक बेस्ड थ्योरी पे बात करेंगे तो इसका जो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा वो कहां से पास करेगा, PQ लाइन से। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो इसका मिरर इमेज कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज इसका मिरर इमेज होगा आपका, कोई भी आप नेम ले सकते हैं A। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट है आपका 0,0 जिसकी मिरर इमेज निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, और पॉइंट है आपका, सो मिरर इमेज फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, -2ax1 वो कैंसिल हो गया, -1 अपॉन a² प्लस b²। ये 1 बचा, तो x भी 1 है और y भी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, बिकॉज 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, y माइनस y1 एंड Q11 है एंड आपका P √3 1/√3 प्लस 1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 आपका है √3 अपॉन मल्टीप्लाई विथ, हमें चाहिए था एब्सिसा और वो पॉइंट आपका क्यूज कहाँ है आपका x एक्सिस पर। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0, y 0 पुट करते ही आपका डेटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, तो -1 इधर बचेगा इक्वल्स टू में माइनस का √3 अपॉन कैंसिल आउट होगा, √3 से √3 कैंसिल, -1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ x माइनस 1। ये माइनस से माइनस, तो x आ गया आपका 1 माइनस 1/√3 मीन्स √3 माइनस 1/। सो चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। इसका अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई भी डेटा नहीं है, तो रैशनलाइजेशन करने से क्या इफेक्ट होगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सो इट बिकम 3 प्लस √3 एंड ऊपर हो जाएगा 2। चेक करते हैं 2/√3 प्लस √3 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आपका प्रॉपर्ली मैच हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 5. B and C are 2 points on the line y plus x equals to 0 such that B and C are symmetric with respect to origin. तो एनालिसिस करने पर ये पता लगा ये दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू -x, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, मतलब जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट B यहाँ है, सब लेट सपोज, तो C उतनी डिस्टेंस पर यहां होगा, तो B के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए बिकॉज लाइन है y इक्वल्स टू -x। अगर x t है दैट इज -t, डिस्टेंस सेम है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। आप इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी अज्यूम कर सकते हो।
वैसे तो ये भी करेक्ट है, बट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं एंड दिस इज द प्लस टी कॉमा। आगे चलते हैं तो बी एंड सी हमें पॉइंट मिल चुका है। लेट्स सपोज ए इज ए पॉइंट ऑन y इक्वल्स टू y माइनस टू इक्वल्स टू 2 जीरो। अगर इस लाइन की डायग्राम बनाते हैं हम तो x जीरो पर y2, y जीरो पर x माइनस 1, तो आई थिंक ये लाइन रहेगा। इस पॉइंट पर कोई, इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये रहा आपका ए पॉइंट, सच दैट ट्राइंगल ABC इज फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल आपने अज्यूम किया है, बना है, ये आपका इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्वालिटी होती है कि अगर ये आपका BC है, इस पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उसके मिड पॉइंट पर, इन दोनों का मिड पॉइंट है 0,0, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ, सो ये कंफर्म हो चुका है बिकॉज ये मिड पॉइंट है 0,0, ये लेंथ भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। सो पॉइंट, ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू x, तो ये पॉइंट हो जाएगा लेट सपोज x, x, एंड दिस सेटिस्फाइड दैट लाइन। सो x माइनस 2x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू माइनस 2। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, बिकॉज y इक्वल्स टू x लाइन पर लाई करेगा वो। यहां तक क्लियर है। ट्राइंगल को मैं थोड़ा अगर कन्वर्ट करूं तो ये पॉइंट है आपका -2, एंड दिस इज 0,0, दैट इज द मिड पॉइंट। ये लेंथ हमें आज मिल जाएगी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 + 4 8, 8 का रूट 2√2, एंड लेट सपोज ये a है, ये a है, तो इसका परपेंडिकुलर इसको a/2 में कन्वर्ट करेगा, a² माइनस a²/4, तो दिस इज √3/2a। सो इनडायरेक्टली 2√2 किसके इक्वल हो गया आपका, √3/2a। सो a बिकम 4√2/√3। हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड मिल चुकी है, उसकी लेंथ है 4√2/3। सो एरिया इज √3/4, साइड का स्क्वायर √3/4, साइड है आपका 4√2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 × 2 ये √3 नीचे, 4 टाइम्स 4 × 2 8/√3। चेक करते हैं करेक्ट आंसर अवेलेबल है या नहीं। 8/√3, यस, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द स्ट्रेट लाइन्स L1 एंड L2 पासेस थ्रू बहुत लाइंस जो है वो ऑरिजिन से पास हो रही है, एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन। अगर इस लाइन को आप कन्वर्ट करते हो तो दिस इज x/5 + y/9 इक्वल्स टू 1, मीन्स दिस इज द लाइन x/5 + y/9 इक्वल्स टू 1। ऑरिजिन से दो लाइनें इस पूरे इंटरसेक्शन पार्ट को दो पार्ट्स में ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये पॉइंट है आपका, y0 पुट करोगे तो 5,0 एंड 9,0। सो ये लेट सपोज a b, ये 1, इसके लिए 2, 1:1:1। सो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स में डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 1 × 5 एंड 2 × 0/3, 1 × 0 एंड 2 × and this is 0/0,9, 18/3, एंड b पॉइंट है आपका, b में उल्टा हो जाएगा, 2 × 5 10/3 एंड 9/3। सो पॉइंट a एंड b हमें मिल चुका है। हमें इनडायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है, ये एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1, ये लाइन L1 नाम दे लो, और ये तो M1 स्लोप, L1 लाइन की स्लोप है, M1 डिनोट कर रखा है, तो M1 की वैल्यू हो गई a पॉइंट 18/3 माइनस 5/3, मतलब अपॉन में तो 18/5 हो जाएगा डायरेक्ट, एंड M2 हो जाएगा y2 - y1 9/10।
m1 m2 मिल चुका है. सो इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू m1 प्लस m2. सो लाइन कंप्लीट करते हैं. 18/5 को मैं लिख देता हूं 36/10 प्लस 9/10 मल्टीप्लाई x. 36 प्लस 9 45/10 मीन्स 9/2x. सो ये लाइन एंड गिवन जो लाइन है L, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं. y इक्वल्स टू लाइन है हमारी 9/2x एंड गिवन लाइन है हमारी x/9x प्लस 5y कैरी कर लेते हैं इक्वल्स टू में 45. जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको 10/7 एंड 45/7. ये है आपका पॉइंट ऑफ. एंड आपको ये अभी आंसर यहां तक भी नहीं है, अभी और भी आगे करना है कि आपको एक एक ऑप्शन क्रॉस वेरीफाई करने हैं. सो 10/7 45/7 किस पॉइंट लाइन पे सेटिस्फाइड करेगा? 10 और 45 35/7. सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. सो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था वो सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट सेटिस्फाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. लेट सी बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स. अगर आप तीनों लाइन्स को ऑब्जर्व करते हैं तो दीज टू आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दीज आर द लाइन एंड द थर्ड वन इज दिस. एंड ये लाइन है आपकी x प्लस 7y इक्वल्स टू 61. दिस इसका कोई भी नाम ले सकते हैं. 4x प्लस 3y equals to में 69 and this one is 4y minus 3x equals to 17. So अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर अब बन चुका है तो बहुत इजी हो गया बिकॉज इन हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट ही आपका क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर मीन्स अल्फा कॉमा बीटा. तो इनडायरेक्टली हमें इन दोनों ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है. और इन दोनों का ये दोनों पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? इन दोनों के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपको डायरेक्टली जब आप कैलकुलेट करेंगे 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 69 एंड x प्लस 7y इक्वल्स टू 61 को, तो आंसर आएगा 12,7 एंड सेकेंड पॉइंट आएगा 5/8. सो अल्फा हो गया, मिड पॉइंट लगाएंगे 12 प्लस 5 17/2 एंड बीटा हो गया 8 प्लस 7 15/2. क्वेश्चन हमारा है अल्फा माइनस बीटा. अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 17 माइनस 15 2/2 1 का स्क्वायर. दिस पोर्शन बिकम 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 17 एंड 15 आपका हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 2 16 प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा 17. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स. देन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. बेसिकली एक ट्राइंगल है, तीनों साइड्स की इक्वेशन हमें गिवन है एंड सेंट्रोइड इन डायरेक्टली फॉर्मूला होता है. अगर वर्टेक्स पता हो हमें तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3. तो अगर आप इन तीनों दो का अगर पेयर बना के सॉल्व करते हो इक्वेशंस को दिस एंड सिमिलरली अगेन, तो देयर आर 3 वर्टेक्स मिल जाएंगे आपको उनको सॉल्व करने पर. एंड वर्टेक्स मिलेंगे आपको 6 8 एंड सेकेंड मिलेगा 1,2 एंड द थर्ड वन है आपका माइनस का 5, -7. ये 3 वर्टेक्स आपको मिल जाएंगे जब आप L1 और L2 एंड सिमिलरली L2 एंड L3 एंड सिमिलरली L1 एंड L3 को सॉल्व करेंगे. सो हमें अल्फा आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 6 प्लस 5 11 बाय प्लस 1 12/4 एंड बीटा आ जाएगा आपका 8 प्लस 2 10 माइनस 7 3 डिवाइड बाय 3 1. सो अल्फा एंड बीटा मिल चुका है. हमसे आगे भी है कि एक
इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जिसके रूट्स है, तो 4 + 2 6 पहला रूट एंड 2 × 4 8 - 1, these are two roots 6, 7, तो sum of root 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 42। इसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन जो करेक्ट बैठ रहा है दैट इज थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। If alpha and beta is the ortho center of the triangle ABC with vertices, सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट इसी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था इसी चैप्टर का। जब आपको वर्टेक्स पता हो, लेट सपोज A, B एंड C, A आपका है 3, -7, B आपका है -1/1, 2 एंड C है आपका 4, 5। सेम वही प्रोसेस, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या होता है H। वही फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ डिस्कस किया था इसी वीडियो में, सेम कॉन्सेप्ट से आप H कैलकुलेट कर लोगे। और H को अल्फा बीटा बोला है तो अल्फा आएगा -47 / 19 एंड बीटा आएगा आपका, जब आप सेम प्रोसेस बीटा के लिए भी करोगे, एक्स स्लोप कैलकुलेट करके m(a)(c) एंड m(a)(h), तो बीटा आपका कैलकुलेट होगा 121/57। सो हमें कैलकुलेट करना है राइट नाउ 9 अल्फा -6 बीटा + 60। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। इनको यहाँ पुट करेंगे कहाँ, इस एक्सप्रेशन में, और उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिक सी कैलकुलेशन से। सो 9th का ऑप्शन आएगा थर्ड, दैट इज 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमें, लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बिलोंग्स टू जेड, मीन्स ऑल 4 आर इंटीजर, एंड लेट ए अल्फा बीटा बी 1, 0 सी गामा एंड डेल्टा एंड डी 4 वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बनाते हैं। लेट सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है A, B, C एंड D। A आपका है अल्फा बीटा एंड B आपका है 1, 0 एंड C आपका है गामा डेल्टा एंड D है 1, 2। दिस इज वन डायगोनल एंड इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल का लेट सपोज E है एंड AB आपका √10 गिवन है। देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है। एंड द पॉइंट्स A एंड C लाई ऑन द लाइन दिस, देन 2 अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा। स्टार्ट करते हैं। हमें इनडायरेक्टली अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में रिलेशन स्टेबल करना है। सो E इज ए मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स, तो आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं 1 + 1 1 एंड 2 + 0 / 2 1, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस अल्फा + गामा / 2 1 एंड बीटा + डेल्टा। सो अल्फा + गामा आपका आ गया 2 एंड बीटा + ये डेल्टा है। सो हमें ये जो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये डेटा और ये डेटा का कोई यूज ही नहीं है। जो हमें पूछा है वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया। एड बोथ इक्वेशंस, तो कंप्लीटली का एडिशन आ गया 4। सो दिस एक्सप्रेशन इज बिकम 4 × 2 भी करना है, तो करेक्ट आंसर आपका 8। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को मिसगाइड भी कर देते हैं कभी कभी, कि डेटा प्रॉपर यूज नहीं हुआ, बट हमें फिर बच्चों को ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट पर रहे तो आंसर आपका सही आ जाता है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 4 × 2 8, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे चलते हैं। R be the interior region between the lines containing the origin। लाइंस ड्रॉ करते हैं। x0 पर y आएगा 1, y0 पर x आएगा नेगेटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन इज एंड x + 2y, x अगर 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव एंड y अगर 0 करेंगे तो भी पॉजिटिव। एंड दिस इज लाइन, लेट सपोज ये लाइन L1 है एंड दिस इज L2, तो L1 कंटेनिंग द ओरिजिन, बिल्कुल ये वाला रीजन हमें शेडेड कर रहा हूं मैं, जिसमें एक ओरिजिन इंक्लूडेड है 0, 0। फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A की सेट वैल्यूज बतानी है आपको।
फॉर विच द पॉइंट्स ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस वन लाई इन सेम रीजन। तो लेट सपोज वो पॉइंट है आपका P जिसका नाम है A, कोऑर्डिनेट्स है ए स्क्वायर कॉमा, सो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में L1 के रेस्पेक्ट में ऑरिजिन और गिवन पॉइंट A की साइड है, सेम साइड है। सो L1 ऑफ ऑरिजिन और फॉर ऑरिजिन इस पॉइंट को P नाम दिया है, मल्टीप्लाई L1 ऑफ P पॉइंट ग्रेटर देन 0। सो L1 पर अगर आप 0,0 रखते हो तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, एंड ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 रखेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 करेंगे तो माइनस ए माइनस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज। सो ए कॉमन आ गया तो फर्स्ट इनइक्वालिटी आई है हमारे पास a 3a माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेम फॉर L2। L2 के रेस्पेक्ट में भी बोथ आर सेम साइड, 0 O ऑरिजिन एंड पॉइंट P। L2 है आपका x प्लस 2y माइनस 5, ऑरिजिन पुट करोगे तो आपका ये बनेगा -5, मल्टीप्लाई P पॉइंट पुट करोगे a स्क्वायर कॉमा तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है आपका, तो 2 नहीं आएगा वहां, पॉइंट है x, तो x आपका a स्क्वायर प्लस है माइनस चेक करते हैं प्लस 2, y आपका a प्लस 1, सो 2a प्लस 2 एंड -5। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ग्रेटर देन, दैट्स वाई इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, फैक्टर पॉसिबल है a प्लस 3 एंड a माइनस 1। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, इन दोनों का कॉमन रीजन कैलकुलेट करोगे तो a बिलोंग्स टू होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं, तो -3 से 0 यूनियन 1/3 to 1। ये इन दोनों का कॉमन रीजन नंबर लाइन पे शो करके इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। सो करेक्ट ऑप्शन आपका है 4th। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर है आपका 4th। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5,2 एंड 2,a, एक अजम्पशन पर बनाते हैं, लेट सपोज 5,2 यहां एंड a,4 यहां, इनका जो लाइन सेगमेंट है ये ऑरिजिन पे π/4 एंगल बना रहे हैं, 0,0। इस लाइन की स्लोप m1 मैंने बोल देता हूं, इस लाइन की स्लोप m2। m1 कैलकुलेट करते हैं, m1 आएगा 4/a बिकॉज 0,0 है, ये 1,4 है, नहीं 2,a है, 2,a लेते हैं डेटा, 5,2 एंड 2,a। सो ये आएगा a/2 एंड m2 आएगा आपका 2/, दोनों के बीच का एंगल π/4 है तो tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आएगा a/5। tan π/4 1 है तो 1 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 नीचे आएगा 5 ऊपर, तो डिवाइड बाय 2, तो 10 प्लस 2a एंड 5, 10 एलसीएम लेंगे तो 5a माइनस 4। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10 एलसीएम 5a माइनस 4, 10 डिवाइड में आएगा 5 से 10 2 टाइम्स, तो 10 प्लस 2a, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 5a माइनस 4 अपॉन 10a प्लस, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, 5a माइनस 4 अपॉन 10 प्लस 2a इक्वल्स टू प्लस 1 एंड ऑल्सो 5a माइनस 4 अपॉन 10 प्लस 2a इक्वल्स टू -1। a के पॉसिबल वैल्यूज का सम चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस नेगेटिव को भी पॉजिटिव करेंगे मॉड के साथ। सो फ्रॉम दिस
5a माइनस 4 इक्वल्स टू 10 प्लस, सॉर्ट आउट करेंगे तो 3a इक्वल्स टू 14, सो a आपका आ गया 14/3 एंड फ्रॉम दिस 5a minus 4 equals to minus 10 minus 2a, 7a equals to माइनस का 6, a आपका हो गया 6/7। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 14/3 मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स -4, बट एब्सोल्यूट डिफरेंस प्रोडक्ट चाहिए था, दैट इज 4। सो करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं 12th का 4th। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर दिस एंड दिस। द पॉइंट है जो थर्ड साइड BC को इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है, BC चाहिए। सो एक पॉइंट ऑलरेडी है, एक पॉइंट हमें निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले रफ। AB लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 4x + y = 14 एंड AC लाइन है आपका 3x - 2y = 5। एक पॉइंट P है आपका जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट है आपका 2, तो लेट पॉइंट P अज्यूम करते हैं। सबसे पहले पॉइंट B है आपका x1, 14 - 4x1 एंड सिमिलरली C पॉइंट अज्यूम करते हैं x2, 3x2 - 5 / 2। सो अप्लाई करते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। सो 2 = 2 मल्टीप्लाई C मतलब 2x2 + x1 / 3। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई है, एंड सिमिलरली विथ y कोऑर्डिनेट 2 मल्टीप्लाई दिस तो 3x2 - 5 एंड 1 मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट 14 - 4x1। सो इक्वेशन आएगा आपका फाइनली 3x2 - 4x1, 14 - 5 हो गया आपका 9, प्लस का इधर जाएगा -9 - 4। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे दिस एंड दिस, तो आपके पास x1 आएगा 4 एंड x2 आएगा आपके पास 1। जब 4 पुट करोगे तो B पॉइंट हो गया आपका 4, 16 माइनस और 4 माइनस का 2 एंड C पॉइंट हो गया 1, x2 यहां पुट करेंगे तो -1। सो 4, -2 आपका पॉइंट है B एंड C है आपका 1, सो इनसे इक्वेशन तैयार करते हैं। पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप आएगी -2 + 1 -1 / 3। सो y - y1 = mx - x1, 3y + 3 = में -x + 1 x + 3y + 2 = एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, x + 3y + 2, इट मीन्स 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लेट A B 2 पॉइंट्स है, P एक वेरिएबल पॉइंट है अबव द लाइन AB। तो एक रफ स्केच बना रहा हूं, A आपका यहां कहीं होगा, ये रहा आपका लाइन AB और P पॉइंट है आपका ये, such that area of triangle PAB is 10। if the locus of P is this, then 5a + 2b कैलकुलेट करना है, तो P पॉइंट का लोकस चाहिए। दैट सपोज P आ गया आपका H, K। सो यूज करते हैं, लेट सपोज एक A पॉइंट यहां होगा और एक B, तो PAB ट्राइंगल बन चुका है, उसका एरिया होता है हाफ। मैट्रिक्स फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, A है आपका -1 और 2, तो H -1 एंड 2, K 1 और 3 एंड 1 1 1 = में 10 दे रखा है, = में 20। ये आएगा 1 - 3 माइनस का 2H, माइनस के बाहर -1 - 2 -3 तो +3K, -3 - 2 -5।
इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो फाइनली इक्वेशन या लोकस मिलेगा 2x माइनस का 3y माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस का 25 इधर शिफ्ट होगा। दिस इज द लोकस। 15 कन्वर्ट करना है तो उधर शिफ्ट करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस शिफ्ट करेंगे इधर 15 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो 3/5 इधर ले आते हैं तो माइनस का 6/5x 9/5y इक्वल्स टू में कंपेयर करने से a आया आपका माइनस का 6/5 एंड b आएगा आपका 9/5। सो हमें कैलकुलेट करना है 5a प्लस 2b, तो 5 इंटू a 1/5 दोनों में कॉमन, 5 इंटू माइनस 6 माइनस का 30 प्लस 2 इंटू 9 18 माइनस का 12/5 बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट आंसर है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है 15। लेट ए वेरिएबल लाइन ऑफ स्लोप m ग्रेटर देन 0। m ये ध्यान रखना पॉजिटिव है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -9। स्लोप m है, पॉइंट ए रहा, तो इक्वेशन तैयार करते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स a एंड b। तो a पॉइंट है x एक्सिस पर, तो y 0 पुट करेंगे। जैसे y 0 करेंगे तो x आ जाएगा 4 प्लस 9/m कॉमा एंड पॉइंट b आएगा x 0 पुट करने पर y कोऑर्डिनेट आएगा आपका माइनस का 4m माइनस 9। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस इसका मॉड ले लेंगे तो इसकी डिस्टेंस आएगी OA प्लस OB आपका हो जाएगा 4 प्लस 9/m प्लस सम कैलकुलेट करना है। इसका जो नेगेटिव साइन है बिकॉज मॉड लेंगे डिस्टेंस के लिए 4m प्लस 9, सो इट बिकम 13 प्लस 9/m प्लस 4m। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मिनिमम होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अप्लाई AM GM 9/m एंड 4m में। सो AM एज वी नो दैट ग्रेटर देन और सम टाइम इक्वल टू 0, बिकॉज m 0 नहीं है इसलिए यहां हो नहीं सकता। सो 9/m प्लस 4m अपॉन 2 ग्रेटर देन रूट ऑफ दीज 36, ये 6 आएगा तो 12। सो मिनिमम वैल्यू के लिए इट बिकम 12। सो इट्स मिनिमम वैल्यू है 12। 13 प्लस 12 आपका आ गया आंसर। सो सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ A एंड B फ्रॉम द ऑरिजिन, और वो भी मिनिमम के साथ, आपका आंसर है 25। दैट इज थर्ड क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट पर, in the locus of the point whose distance from the point 2, 1 and 1, 3, एक पॉइंट है लेट सपोज h, k, उनकी डिस्टेंसेस होगी h माइनस 2 प्लस k माइनस 1 का, और रेशियो बोला है तो डिवाइड में रूट में आएगा h माइनस 1 प्लस k माइनस 3 which is equals to 5/4, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड h और k को x और y से रिप्लेस करते हैं बिकॉज जो कंपेयर करना है वो x y में। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का इक्वल्स टू में 25/। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, वहां से कंपेयर करने से ABC D और E आपको मिल जाएगा, और उनको जब आप पुट करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 37। इन पूरे को यहां रखने पर इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। ABC कंपेयर करने के लिए यहां से आएगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आपका x और y में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, वहां उसको कंपेयर करना है फ्रॉम दिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
If P be the orthocenter of the triangle whose vertices are this, then the point C lie on the circle. First of all point C निकालते हैं. ये आपका A, ये आपका B. C पॉइंट के लिए ये लाइन और ये लाइन हमें चाहिए, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C हो जाएगा. A आपको गिवन है 5, -2. इसका एल्टीट्यूड वो पॉइंट H पे मिलेगा. इसका एल्टीट्यूड तो H गिवन है आपका, H को और P A की बात है 6, एंड B पॉइंट है आपका 8, 3. तो ओवरऑल C कैलकुलेट करना है. C कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा किसमें सेटिस्फाइड हो रहा है. तो इक्वेशन ऑफ BC के लिए पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता. ये पॉइंट P है जो जैसा इंडिकेट कर रखा है. तो M ऑफ AP निकालते हैं. 1 + 2 3 एंड 6 - 5. तो M ऑफ BC आ जाएगा आपका -1/3. सो इक्वेशन ऑफ BC y - y1 = mx - x1. 3y - 9 = -x + 8 x + 3y - 17. दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC. AC कैलकुलेट करते हैं. इसके बाद AC के लिए सेम प्रोसेस. M ऑफ BP, तो 3 - 1 2 एंड 8 - 6 अगेन 2, तो 1. तो M ऑफ AC उसका परपेंडिकुलर लाइन है, तो रिवर्स करके साइन चेंज कर दो. सो इक्वेशन ऑफ BC AC y - y1 m x - x1 x + y + 5 इधर आएगा -5, तो -3. दोनों इक्वेशंस को जब आप एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो C आपको मिल जाएगा -4, 7. आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट है या नहीं. C आने के बाद एक एक ऑप्शंस पर अगर हम जाते हैं तो -4, 7 फर्स्ट ऑप्शन में जैसे हम रखते हैं. 4 का स्क्वायर 16 + 49, 16 और 49 61 हो जाएगा प्लस का. तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है. रिमेनिंग ऑप्शंस को आप क्रॉस वेरीफाई खुद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारा 18 नंबर. द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 in the first quadrant it is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin. सेम क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा कुछ किया है, बस डेटा में भी चेंज हुआ है. ये आपका है, यहां से दो लाइंस दिस एंड दिस, ये आपका L1, दिस इज L2 एंड दिस लाइन इज 4x प्लस. तो अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो x/5 + y/4 = 1 है. सो ये पॉइंट हो गया आपका 5, 0 एंड दिस इज 0, 4. लेट्स सपोज ये पॉइंट A है एंड B है. तो A के पहले A के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. तो A के रेस्पेक्ट में 1:2 होगा. तो 1 × 5/3 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा 1 × 0 एंड 2 × 4 8/. सो A के L1 के हमें ओवरऑल चाहिए टेंजेंट एंगल बिटवीन. सो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, tan थीटा निकालना है डायरेक्टली. तो L1 की स्लोप को अगर मैंने M1 बोला तो M1 आ गया आपका 8/5. सिमिलरली पॉइंट B कैलकुलेट करते हैं. यहाँ B के लिए 2 × 5 10/3 एंड 1 × 4 सेम y के y एक्सिस के लिए 1 × 4/. सो इसकी स्लोप हो गई M2 आपके पास आ जाएगा 4/10 मीन्स 2/5. सो tan थीटा कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला होता है M1 - M2 अपॉन 1 - M1 M2. तो ये हो जाएगा 16/. LCM कैंसिल हो गया तो 6, 25 ऊपर जाएगा, 5 कैंसिल, तो 5 / 25. सो 30/9 मल्टीप्लाई M1 1 प्लस होता है. तो 25 प्लस दिस बिकम 41. सो 30/41 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेक्ट आंसर है फर्स्ट. ये 1 है.
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लेट ए पॉइंट है जो सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ ए नहीं पता हमें, अगर हम ए कैलकुलेट कर लेते हैं तो इजीली हमें आंसर मिल जाएगा, तीनों वर्टेक्स मिल जाएंगे। लेट अल्फा डिनोट द सरकम रेडियस। स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ट्राइंगल है हमारा ए कॉमा -2 एंड बी ए कॉमा 6 एंड सी है आपका a/4 कॉमा, सरकम सेंटर को लेट सपोज मैंने यहां मेंशन किया है। एज वी नो दैट AO, आपको सेंटर सरकम सेंटर पता है, वो है आपका 5 कॉमा a/4 एंड वी नो दैट AO और BO और ऑल्सो CO टेक एनी टू। सो AO अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा 5 माइनस a का होल स्क्वायर a/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ BO मैं ले रहा हूं तो 5 माइनस a प्लस a/4 माइनस 6 एंड आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको a फाइनली मिलेगा 8। जैसे a आपका 8 आ जाएगा, ये वर्टेक्स कंप्लीट हो जाएगा 8 कॉमा -2 8 कॉमा 6 एंड C हो जाएगा आपका 8/4 2 कॉमा, और इससे क्या होगा, हमें क्या क्या चाहिए, सरकम रेडियस यहां से मिल जाएगी, दिस इज कॉल्ड सरकम रेडियस। तो अल्फा है सरकम रेडियस, बीटा है एरिया, एरिया इजीली मिल जाएगा वर्टेक्स। सो फाइनली ऑल थ्री जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा सरकम रेडियस आएगी 5, बीटा आएगा 24 एंड गामा है पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर आप लेंथ चेक करेंगे तो उससे तीनों का सम आ जाएगा, वो भी आएगा 24 6 8 10 बनेगा, मींस राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। जब आप इन तीनों का सम करोगे 48 प्लस 5 53, तो आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट करने के लिए कहा था, दैट इज 53 और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन ए ट्राइंगल सपोज y इक्वल्स टू x इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल B। थोड़ा इसका ज्योमेट्री बनाते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, इसका एंगल बाइसेक्टर है आपका y इक्वल्स टू x। तो B के कोऑर्डिनेट हो गए आपके, आगे कुछ मेंशन तो नहीं है। एंड द इक्वेशन ऑफ साइड AC इज, इस लाइन इस साइड की इक्वेशन हमें पता है 2x माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड AB अपॉन BC आपको गिवन है 1:2 एंड प्रॉपर्टी है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों AB अपॉन BC का रेशियो यहां सेम एप्लीकेबल होगा। सो ये पॉइंट अगर मैं इसको D मेंशन कर रहा हूं विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD अपॉन, सो ये हो गया 1:2। हमें रेशियोज मिल चुके हैं द पॉइंट्स A एंड B। A पॉइंट हमें गिवन है 4,6 एंड B पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। बीटा को मैं वापस रिप्लेस कर रहा हूं अल्फा से बिकॉज इट लाई ऑन y इक्वल्स टू x। ये यहां तक हम क्लियर है। आगे चलते हैं, अल्फा और बीटा ही कैलकुलेट करना है। अल्फा और बीटा सेम है, इट मींस इट इज 3 अल्फा। ऑप्शन से अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स है, ये भी पॉसिबल है, 13 टाइम्स 16, तो ऑलमोस्ट 1 मोर देन ऑप्शंस आर हियर आल्सो। तो पूरा अल्फा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं ये पॉइंट है 1 2 एंड ऑल्सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 यहाँ लाई कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब सॉल्व करेंगे तो D आ जाएगा। D का y इक्वल्स टू x रखेंगे तो 2x x, तो 2,2। दोनों लाइंस को मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करा है, रेशियो से C भी आ जाएगा। C कैसे निकालेंगे, C लेट सपोज है x1 y1, सो 2 इक्वल्स टू 1 इंटू x1, 2 मल्टीप्लाई 4 8 डिवाइड बाय 3। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है 6, तो x1 आ गया आपका, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट आ गया -2। सिमिलरली 2 इक्वल्स टू 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू 6 12 बाय 3 6, तो वो आ जाएगा -6।
ए की मिरर इमेज अगर आप निकालते हो तो प्रॉपर्टी होती है इसमें कि अगर एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज अपोजिट लाइन पर मिलेगी तो a-4,6 है तो 6,4 हो जाएगा। सो हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। अगर हम BC लाइन की स्लोप मल्टीपल पॉइंट 3 पॉइंट से पहले हम AC से निकालते हैं 4 - 6 तो 10 एंड 6 - 8 तो ये हो गया 5/, और अगर अपन अल्फा कॉमा अल्फा से निकालेंगे तो 4 - अल्फा अपॉन विच इज इक्वल्स टू 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड अल्फा इक्वल्स टू आपका आ गया 5 अल्फा, इट बिकम 30 - 14। सो हमसे पूछा है तो 20 में आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा 14 × 3 42। अल्फा आपका 14 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। पॉइंट 21 क्या है? लेट ए एंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली डिनोट द सेंट्रोइड सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड मीन्स ये आपका जी, सर्कम सेंटर को हम ओ एंड ऑर्थो सेंटर को एच। तो एच जी ओ 2:1 में डिवाइड करता है तो आपका जी है ए कॉमा बी। इंटरनल ये इनमें एक रिलेशन होता है। एच आपका है -6 - 8 एंड ओ आपका है 3,4। ये अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। इसके बिहाफ पर अपन इजीली ए और बी कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सो ए आ गया आपका 2 × 3 6 - 6 0 एंड बी आपका आएगा 2 × 4 8 8 - 8 0। सो ए बी 0 है, बी भी 0 है तो पॉइंट पी कन्वर्ट हो गया आपका 3, सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। पी पॉइंट हमें पता है फ्रॉम द लाइन। लाइन है 2x + 3y -4 = 0। पॉइंट है आपका ये रहा, लेट सपोज पी। पी कितना आया है हमारा? 3,5। डायरेक्टली डिस्टेंस तो होती है, फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा बहुत इजी था, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। बट कंडीशन क्या है? हमें गिवन है कि एक पैरेलल लाइन के अलोंग हमें जाना है। x - 2y -1 = 0। इसके पैरेलल कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर नहीं करना है, इसके पैरेलल जाना है। जहां कट करेगा उस पॉइंट को मैं क्यू नाम दूंगा। तो इसके पैरेलल इसकी स्लोप हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे तो m आ जाएगा इसका 1/2। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन y - y1 m x - 3, so it become 2y - 10 = सो लाइन हो गई आपकी x - 2y + 7। ये और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट Q आएगा, और जब आप P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 17√5/7। तो इनके बीच की डिस्टेंस है 17√5/। ये इजीली आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x + 2y = 14। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो ए आपको मिल जाएगा 2,4 एंड सिमिलरली बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अनदर 2 लाइंस। जब आप उन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो बी आपको मिल जाएगा 1/2, 2। द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी पॉइंट ऑलरेडी पता है, लाइन हम तैयार कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y - y1 तो y - 4 = y2 - y1 -2 x2 - x1 -3/2 x - x1। दिस इज 4/3 y - 4 x - 2। जब आप इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशंस के साथ तो आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा 6। पॉइंट एरा फॉर्मूला आप लगाएंगे d = ax1 + by1 + √a² + b²। तो डेटा आपके पास कंप्लीट है।
आपका करेक्ट आंसर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 23 में। A line passing through the point A 9,0 makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। तो 9,0 लाइन कुछ इस तरह से होगी, 30 डिग्री यही पॉसिबिलिटी है, पॉइंट है आपका A 9,0 एंड आफ्टर दैट this line is rotate about a point A through an angle of 15 degree in clockwise। clockwise means इस वे में रोटेट हुई है, मतलब थीटा 15 डिग्री हो गया है, 15 डिग्री हमारा, तो m होता है 10-15 डिग्री, दैट इज 2 माइनस √3। m आ चुका है, पॉइंट वही रहेगा, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m एंड x माइनस x1। माइनस कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो y हो गया √3 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 9। सो x प्लस y अपॉन √3 माइनस 2। सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर मैच हो रहा है थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं 24। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लग रहा है। कंबाइंड इक्वेशन हमें गिवन है, इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइन्स। तो डिस्टेंस निकालते हैं। लेट सपोज वो एक्स वाई लोकस है, तो x प्लस 2y प्लस 7 अपॉन √a² प्लस b² 5। ऐसे तो प्लस माइनस होता है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 8 अपॉन √5। एक तरफ शिफ्ट करके स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जिससे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप इनको स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे तो इजीली आपके पास डेटा मिल जाएगा और आपके पास g आ जाएगा, c आ जाएगा, h थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ। g होगा आपका x के कोफिशिएंट का हाफ, c होगा आपका कांस्टेंट पार्ट, f होगा y के कोफिशिएंट का हाफ, h होगा xy के कोफिशिएंट का हाफ। जब इन डेटा को, कंप्लीट डेटा को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा फर्स्ट ऑप्शन 14। सो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन का सेक्शन ए, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट बी, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे, चलो। सो स्ट्रेट लाइन का सेक्शन ए हमने अभी भी कंप्लीट किया है। सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेंस 2023 का, ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द लाइन। सो लाइन को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो ये है x/20, दिस लाइन इज x/20 प्लस y/15 इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट हो गया आपका 20,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,15। सो आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स P A, B which lie strictly inside, मतलब इस रीजन में वो लाई करने चाहिए, where A is integer and B is a multiple of A। मतलब मल्टीपल ऑफ A मीन्स अगर लेट सपोज A और B के अकॉर्डिंग बात करूं, A अगर 1 है और वो अंदर भी होना चाहिए, तो वैसे तो 1 का मल्टीपल बहुत सारे मतलब सभी होंगे, तो 1,1 भी है, 1,3 भी है, 1,4 भी है। तो 1 से लेकर लास्ट कहाँ तक जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें 1 है मतलब 3, 60 माइनस 3 आपका हो गया 57, तो लास्ट 14 तक जाएगा, बिकॉज 15 करते ही वो 6, तो इसके टिल 14 तक काउंट होगा। तो 14 टोटल पॉइंट्स होंगे 1 के अकॉर्डिंग। 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 के मल्टीपल में 2, 4, 6, 8 इन्हीं की पॉसिबिलिटीज है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करेंगे तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। 3 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बी में 3 है, 6 है, 9 है, बट वो इनसाइड भी होना चाहिए। 3 के अकॉर्डिंग अगर आप काउंट करोगे दैट इज 4 पॉइंट्स। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग मल्टीपल ऑफ 4 भी होना चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे वैल्यूज डालकर 4, 8 दो ही ऑप्शंस होंगे, 12 आपका नहीं होगा। 12 मल्टीप्लाई 4, 48 प्लस 12 वो बिल्कुल ऑन द लाइन होगा, दैट्स व्हाई इट हैविंग 2 ऑप्शंस। 5 के अकॉर्डिंग भी 5, 10 दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। 6 से 1
7 से भी 1, 8 से भी 1 एंड 9 से चेक करते हैं। 9 का मल्टीपल 9, अगर हम 9 पुट करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 प्लस 36 इट मोर देन ग्रेटर देन 60। सो 9 से कोई भी पॉइंट्स नहीं बनेगा अगर आप x को 9 लेते हैं। सो टोटल अगर आप इनका सम करते हैं 14 प्लस 6 20, 22, 24 प्लस 2 26, 28, 9, 30, 31। सो टोटल पॉइंट्स जो इनसाइड है और गिवन कंडीशन के साथ है दैट आर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ अ ट्राइंगल ABC रेस्पेक्टिवली। तो ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज ABC। AB है आपका 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है आपका BC x प्लस PY इक्वल्स टू 21a एंड मेंशन है कि a 0 नहीं हो सकता। एंड थर्ड वन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आएगा 1, -2। तो a पॉइंट आ चुका है। b को हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो अल्फा है x कोऑर्डिनेट तो वो माइनस का 2 अल्फा होगा। एंड यहां से अगर मैं बात करूं तो y अगर मैं बीटा लेता हूं तो बीटा प्लस 3 हो जाएगा। एंड और क्या गिवन है, लेट P2, A बी द सेंट्रॉइड। तो 2 इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 3/3 6। तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 2। सिमिलरली A इक्वल्स टू -2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अपॉन 3। सो यहां से रिलेशन आएगा बीटा -2 अल्फा इक्वल्स टू 6A प्लस 2। सो अल्फा प्लस बीटा हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा और बीटा आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। एक और चीज है, ये पॉइंट यहां सेटिस्फाइड होंगे। ए आपका पॉइंट ये रहा एंड बी, इन दोनों को आप एलिमिनेट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को यहां पुट करेंगे अल्फा और एक्स और वाई को। मींस अल्फा पहले सेटिस्फाइड होगा तो अल्फा -2 अल्फा p इक्वल्स टू में 21a। सिमिलरली बीटा प्लस 3 प्लस p बीटा इक्वल्स टू में 21a। आपके पास 4 ऑप्शन से 4 इक्वेशंस तैयार हो चुकी है। अल्फा प्लस बीटा 2 है एंड दीज आर द, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो अल्फा आएगा आपका -3 और बीटा आएगा आपका 5। अल्फा -3 और बीटा 5 करेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच हो रहा है इक्वेशन 1 के साथ। अल्फा आ गया -3 तो यहां पुट करेंगे -3, ये हो जाएगा 6 और बीटा अगर 5 पुट करते हो तो 8, सो 8,5 एंड -3,6 इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जिसे हमने कहा है, इन्होंने कहा है BC स्क्वायर चाहिए तो पहले BC निकालते हैं। BC आएगा 8 + 3 11 का स्क्वायर 5 - 6 1, ये आ गया 122 का रूट। तो स्क्वायरिंग के साथ अगर करेक्ट आंसर हम कैलकुलेट करते हैं तो BC का स्क्वायर हो गया 122। तो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लेट द इक्वेशंस ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। लेट सपोज A, B, C एंड D। आपको 2 एडजेसेंट साइड्स है तो 2x - 3y इक्वल्स टू में माइनस का 23 एंड द सेकेंड वन है आपका 5x + 4y इक्वल्स टू में 23।
and these are the one diagonal and this is another diagonal. आप b point easily calculate कर सकते हो by using solve these two equations. जब इनको solve करेंगे तो -1,7 आपका आएगा. क्रॉस चेक कर सकते हैं. -5 + 28 23 यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो if the diagonal if the equation of its one diagonal AC आपको पता है ये 3x + 7y = में अगेन ये भी 23. तो आपका A पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशन 3x + 7y = 23 को और दिस को, तो आपका पॉइंट A आएगा -4,5 एंड सिमिलरली नेक्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो C पॉइंट आपका आएगा 3,2. हमें बचा गया है हमारा देन द डिस्टेंस ऑफ A पॉइंट आ चुका है. अदर डायगोनल निकालने के लिए हमें उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट होगा 3 - 4 -1/2 5 + 2 7/2 पॉइंट आ गए 2. सो इक्वेशन ऑफ BD उसकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 y2 - y1 7/2 - 7 and x2 - x1 and x प्लस. सो यहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ BD आ जाएगी. A पॉइंट आपको पता है -4,5. तो डिस्टेंस D अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 23/√50 आपको आएगी. डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? D = मॉड में ax1 + by1 + c/√a² प्लस. सो इजीली आप यहां से D कैलकुलेट करोगे. D का स्क्वायर अगर हम यहां से करते हैं तो 50 इधर आएगा तो 50D² = 23 का स्क्वायर 529. सो 50D² की वैल्यू आ गई 529. क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं. इफ द लाइन L1 is the angular bisector of line L2 and L3. Let's suppose these are two lines. इसको मैंने L2 बोला and this is L3 and this is the line L1 and L1 लाइन है आपकी 3y - 2x = 3. L2 लाइन है आपकी x - y + 1 = 0 एंड L3 लाइन में आपके पास अल्फा एक अननोन कांस्टेंट है. सिमिलरली बीटा y प्लस. अगर आप L1 और L2 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली मिल सकता है दैट इज 0, L2 और L1 को सॉल्व क्रॉस चेक कर सकते हैं आप. 0x की जगह -1 बिल्कुल करेक्ट है. अब इंपॉर्टेंट चीज 0,1 ऑल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट 17 = 0 बिल्कुल. तो जैसे ही आप 0,1 पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा आपका -17. अब अल्फा निकालने के लिए आपको एंगुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. L2 पर कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं तो मैंने अज्यूम किया -1, इज इजीएस्ट है. कैलकुलेशंस में इजी रहेगा दैट्स व्हाई मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूं. तो इसकी मिरर इमेज L1 के रेस्पेक्ट में -1, की मिरर इमेज अगर आप कैलकुलेट करोगे विच इज लाई ऑन L3. अगर आप फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं x - x1/a y - y1/b -2ax1 + by1 + c/a² + b². x और y आपके जो कोऑर्डिनेट है उसके x1 y1 गिवन कोऑर्डिनेट दैट इज -1, 0. सो आपके मिरर इमेज को मैं यहाँ अगर ये पॉइंट है आपका P तो इसकी मिरर इमेज यहाँ लाई करेगी P'. तो P' के कोऑर्डिनेट्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला तो वो आ जाएगा -17/3, 13,6/13. ये कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले से आएंगे. तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाई ऑन दिस लाइन अल्फा × x. बीटा ऑलरेडी पता है -17, y आपका है 6/13
प्लस 17 इक्वल्स टू 0। नाउ बीटा अगर हम अल्फा हमारा सॉल्व करने पर आएगा 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा 7 आ चुका है, बीटा -17 आ चुका है। जब आप उनको यहां रखेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 289, अल्फा माइनस में है तो -7 प्लस 17। जब आप इस पूरे डेटा को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 348। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिक्वायर्ड डेटा था उसका आंसर है 348। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेट लाइन के इंटीजर पार्ट में, सेक्शन बी का। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन्स डू नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। 3 लाइनें हैं, वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, उसके लिए कंडीशन तैयार करना है, तो अल्फा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर ऑल 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट and either any 2 of are parallel, because जो स्टार्टिंग की 2 लाइन से they never be parallel। लेट सपोज ये L1 है, ये L2 है एंड दिस लाइन इज L3। सो सेकंड केस में अगर बात करेंगे तो या तो L1 L3 के पैरेलल होगा और L2 L3 के पैरेलल होगा। पैरेलल की कंडीशन पहले डायरेक्ट लगा लेते हैं। वी नो दैट इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल then a1 upon a2 means 2 by alpha इक्वल होना चाहिए -1 upon -1 by 2। सो यहां से अल्फा आ गया -4। इफ L2 by L2 और L3 से करेंगे तो 6 by alpha इक्वल है 3 by 2। ये 3 से 2, सो अल्फा आ गया 4। सो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा हेयर। नाउ यहां से कैलकुलेट करते हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लगा रहा हूं मैं, 2 - 1 3 6 3 1 एंड अल्फा 2 एंड -2। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो -6 इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो 2 का आएगा 2 बाहर, -8 -6 बाहर, +2 -6 -4 एंड अल्फा के रेस्पेक्ट में -1 -9 -10 अल्फा, -1 -9 -10 अल्फा। सो ये हो गया 24 एंड 16। 24 और 16 माइनस करेंगे तो आपके पास 8। सो अल्फा आएगा प्लस में डिवाइड बाय 10 मीन्स लेस देन 1 आएगा। तो ओवरऑल हमें वैसे भी चाहिए था ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज उनका सम ऑफ स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो 16 प्लस नंबर विच इज लेस देन 1, उसका GIF अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 और 16 32 प्लस, तो उसका GIF कन्वर्ट होकर के 32 आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका 32। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लेट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 10 रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन दिस एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 7, 2। ज्योमेट्रिकली पहले एक्सप्लेन करते हैं। एक लाइन है जो हमें गिवन है 2x + y इक्वल्स टू 6। एक पॉइंट है जिसका नाम हम पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 10। लेट सपोज ये पॉइंट है आपका 3, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे पास हो गया है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 2। इफ द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज, तो ये है हमारी इंसिडेंट रे। इस पे एक पॉइंट पता है हमें, लेट सपोज ए, ये आपका पॉइंट था P और इसका B। तो वी नो दैट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम में इसकी मिरर इमेज जो भी होगी वो पॉइंट इस पॉइंट से पास होगी। तो B का B' मिरर इमेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन के रेस्पेक्ट में, x - x1 by A, y - y1 upon B इक्वल्स टू में -2 AX1 14
+2 -6 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो यहाँ से b डैश आपका निकलेगा -1, -2। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगी आपकी। पॉइंट आपको मिल गया है। पहले m निकाल लेते हैं इसका। y2 - y1 12, x2 - x1 4 मीन्स 3। सो y - y1 equals to mx minus x1. So y plus 2 equals to 3x plus, कंपेयर करना था a and b की वैल्यू। द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे दिस। सो +1 होना चाहिए, ध्यान रखना है। 3x minus y plus 1 equals to 0। सो कंपेयर करने से a आपका आ गया 3 एंड b आ गया आपका -1। सो a का स्क्वायर आएगा आपका 9 + 1 10 माइनस a का स्क्वायर 9 + 1 एंड 3ab, सॉरी 3 × 3। तो 9 से 9 कैंसिल, तो आंसर है 0, 1। 3ab था, a आपका 3 था। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। If the orthocenter of triangle formed by the lines, these 3 lines given है। एक है आपके 2x + 3y -10 एंड सेकेंड लाइन है x + 2y -1 equals to 0। यहां से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली निकल जाएगा। एंड थर्ड लाइन है आपका ax + by -1। इसका ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करते। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड इज द सेंट्रोइड। एक अनदर ट्राइंगल है जिसका हमें सरकम सेंटर मीन्स O, ऑर्थो सेंटर मीन्स H GO 2:1 में। H आपका है -6 -8, G आपको कैलकुलेट करना है, O आपका है। सो ये आएगा 6 - 6 0, 8 - 8 ये भी 0। तो इसका ऑर्थो सेंटर हमें मिल चुका है, जो यहाँ परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, 0,0। सो हमें ओवरऑल वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ a - b की। मल्टीपल वेज है। ये पॉइंट आप इन दोनों को सॉल्व करके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर ये पॉइंट निकालते हैं। तो -1,1 लग रहा है क्योंकि यहां पर वो सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां चेक कर लेते हैं -2 एंड +3। नहीं, पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो चेक करते हैं क्या आता है। x + 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 4y, 2x + 3y। सो माइनस करने पर ये y +10 - 2 +8 उधर जाएगा -8। तो y -8 पुट करेंगे तो -16। तो x हो गया आपका एंड y हो गया आपका। क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 17 × 2 34 एंड माइनस का 24। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट आ चुका है 17, तो इसकी स्लोप आ गई है हमारे पास m = -8। तो 8/17 एंड वो इसमें यूज करेंगे तो -17/8। तो पहला रिलेशन आ चुका है हमारे पास। पॉइंट है 0,0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया 2x - 3y -1 = 0 होगा। ये -10 नहीं है, -1 = 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज होगा। ये 10 को 1 लिखते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा +1 -1, तो +1 हो गया ये। तो y का कोऑर्डिनेट 1 आएगा और 1 पुट करेंगे तो 2 - 1। तो चेक करते हैं -2 एंड +3 और -1 बिल्कुल करेक्ट है। तो स्लोप ऑफ उसकी आ गई है, ये कैंसिल हो गया। तो पॉइंट था 1, -1, तो 1, -1 और माइनस का a/b एंड वहां पर हो जाएगा +1।
तो माइनस का a बाय b इक्वल्स टू +1, इट मीन्स a इक्वल्स टू, जब आप इसको यहाँ यूज करेंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे तो a आएगा आपका -8, तो b आपका हो जाएगा, इन फर्स्ट ऑफ ऑल a को -b आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ax माइनस ay -1, इन दोनों को म्यूचुअली सॉल्व करके यहाँ पुट करेंगे, देन अप्लाई करने पर a आएगा -8 एंड b, तो -8 -8 -16 का मॉड, सो करेक्ट आंसर आपका होगा 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंसीडर ए ट्राइंगल ABC हैविंग द वर्टाइसेस, A आपको गिवन है, B गिवन है, C। A आपका है 1, 2, B आपका है अल्फा, बीटा, एंड C आपका है गामा, डेल्टा। द एंगल ABC आपको गिवन है, ABC मीन्स π/6 एंड BAC आपका है 2π/3, 2π/3 मीन्स 120, ये आपका 30, तो ये भी आपका 30 होगा, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, बट इससे को अभी देखते हैं। इफ द पॉइंट्स B एंड C लाई ऑन द सेम लाइन y इक्वल्स टू, ये लाइन है आपकी x + 4, तो आपको डेटा चाहिए अल्फा और गामा चाहिए, मींस x कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको ओनली। तो ओवरऑल टास्क हमारा है, ये पॉइंट हमें पता है तो इसकी स्लोप आ जाएगी सेम, इसकी स्लोप आ जाएगी, और तो हम कोई एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, इस पॉइंट की स्लोप क्या होगी वो देखते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल, इस लाइन की स्लोप हमें पता है 1 है, दोनों के बीच का एंगल 30 है, तो tan 30 मीन्स 1/√3, मॉड होता है तो प्लस माइनस, एक और ध्यान रखना बिकॉज एंगल सेम है, तो प्लस का लिए अगर ये है तो माइनस के लिए ये होंगे, तो प्लस माइनस m कितना होगा उसका, m अज्यूम कर लेते हैं, m की वैल्यू को वहीं होल्ड पे रखो, तो m -1/1 प्लस m, सो 2 पॉसिबिलिटीज है, प्लस के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/√3 इक्वल में m -1/1 प्लस m, एंड 1/√3 इक्वल में -m-1 यहाँ से m की 2 वैल्यूज आएगी, और हमारा ओवरऑल टास्क क्या है, m की 2 वैल्यूज आ गई तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, बिकॉज m आते ही दोनों लाइनें मिल जाएगी, दोनों लाइनों को इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मींस अल्फा आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से 4 + √3/1 + √3, एंड बीटा आपको मिल जाएगा 4 - √3/1 - √3। सो अल्फा बीटा नहीं मींस x कोऑर्डिनेट, अल्फा और गामा ही था हमारा, हमने एलिमिनेट करके यही निकालना है। सो अल्फा स्क्वायर और गामा स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 14। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए बी सी एंड डी 4 वर्टाइसेस है एक पैरेललोग्राम के ABCD। Let's suppose A era which is -2 -1 and B आपका है 1, 0 and C अल्फा बीटा and D आपका है गामा डेल्टा। ये 4 वर्टाइसेस आपको गिवन है। If the point C lie on the line, एक लाइन है, लेट सपोज वो लाइन ऐसे जा रही है, तो वो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 2x - y = 5 एंड D lie on another line, लेट सपोज वो लाइन है ये, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 3x - 2y = 6। सो गामा एंड डेल्टा lie on this line, so 3 gamma - 2 delta = 6, that is the first equation, and alpha beta same, 2 alpha minus beta = 5, and also this is the diagonal and another diagonal, its midpoints, दोनों के midpoint सेम होंगे,
सो अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाय 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, गामा प्लस 1. सो अल्फा इक्वल्स टू गामा प्लस 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ 3. एंड सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट माइनस बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एंड डेल्टा बाय 2. सो बीटा आपका हो गया 1 प्लस, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. जब आप इक्वेशन 1, 2, 3 को 4 सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फा आएगा -3 एंड बीटा आएगा आपका -11 एंड गामा आएगा -6 एंड डेल्टा आएगा आपका -12. सो हमसे वैल्यू पूछी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मॉड, तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं. सो 3 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 12, इसकी सम आ जाएगा 18 प्लस 3 21 प्लस 11, दैट इज 32. सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है 32. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 11. लेट ABC be an isosceles triangle in which capital A is at -1, 0 and angle है आपका 8/2π/3 means 120 डिग्री. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बनाते हैं. A आपका वर्टेक्स है, -1, 0, दिस एंगल इज 120 एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही पॉसिबिलिटीज है 30. AB एंड AC इक्वल है, B यहां हो जाएगा एंड C यहां. B इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो B आपका एक चीज और इंडिकेट कर रहे हैं हम यहाँ कि A और B दोनों ही एक्स एक्सिस पर है. तो प्रॉपर अगर मैं बनाता हूं तो हेयर A एंड दिस इज B. लेट सपोज इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट से B, 0 एंड दिस इज C, जो हमें गिवन है या नहीं पता नहीं, बट हमें BC पता है 4√3. ये एंगल आपका 120 है, ये आपका एक्स एक्सिस पर है 30. सो ये वाला कंप्लीट करेंगे तो 150. सो M ऑफ BC आपको मिल जाएगा 10 150 डिग्री, दैट इज -1/√3. हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, इफ द लाइन BC इंटरसेक्ट, तो BC लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए, उसके लिए B निकालना है हमें. द गिवन लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 3. तो लाइन तैयार करनी है और आपको ये गिवन है कि ये और A पॉइंट से AB और AC इक्वल है एंड एंगल सारे पता है. इसकी लेट सपोज ये लेंथ A है तो ये भी A है. तो बाय यूज ऑफ साइन रूल जस्ट इसके सामने A 4/√3 अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू A/30 A/sin 30. साइन 30 1/2, तो 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो 4 इक्वल्स टू 1/2 1/2 √3, तो A इक्वल्स टू 4 आ चुका है. मीन्स ये लेंथ 4 है. सो AB है आपका B+1 मॉड के अंदर इक्वल्स टू में 4. सो एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूं प्लस माइनस को, तो मॉड में सो B आ गया आपका 3. सो B पॉइंट B आ चुका है 3, 0. एंड स्लोप है हमारे पास. सो इक्वेशन ऑफ BC y minus y1 equals to m x minus x1. सो y की वैल्यू आ गई -x/√3 प्लस √3. ये हमारे पास y का डेटा है एंड y इक्वल्स टू x प्लस 3. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. y इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू -x/√3 प्लस √3.
सो दोनों को इक्वलेट करेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू में एलसीएम लेते हैं तो -x प्लस 3 बाय √3 मल्टीप्लाई आने के बाद इधर आ जाएगा तो √3 प्लस 1 ब्रैकेट x 3 √3 उधर शिफ्ट करेंगे तो 3 कॉमन 1 माइनस √3 सो x आ गया आपका 3 कॉमन 1 माइनस √3 डिवाइड बाय मैंने y को शिफ्ट किया है और y को वहां शिफ्ट करेंगे तो x को वहां पुट करने पर y कितना आ जाएगा 3 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई प्लस 3 सो x और y मीन्स अल्फा और बीटा आपका आ चुका है। बीटा 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर करोगे आप सो अल्फा है x कोऑर्डिनेट, दिस इज अल्फा and this is beta. So beta 4 upon alpha square अगर आप करते हो that result is 36. So question number 10 का करेक्ट आंसर है आपका 36. So इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रेट लाइन का दोनों सेक्शंस हमने कंप्लीट किया है। 2023 एंड 24 के हमने PYQ डिस्कस करे। सो उम्मीद करते हैं आप इन वीडियोस की हेल्प से अपना अप्रैल अटेम्प्ट और अच्छा बना पाए। तो इसी के साथ थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप CLC सीख करके यूट्यूब पेज पर और भी अदर टॉपिक्स के वीडियोस की हेल्प से आप अपने स्कोर जो आप अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको और अच्छा बना सकते हैं। सो अच्छी गुड विशेस के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय CLC।